एक समय की बात है। सोनपुर नामक गांव में खुशी अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। खुशी की माँ खुशी को जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। खुशी की सौतेली माँ गंगा देवी बहुत ही बुरी औरत थी। वह अपनी बेटी पायल से प्यार करती और खुशी से नफरत करती थी। कोई मौका नहीं छोड़ती थी खुशी को परेशान करने का। हमेशा उसे खरी खोटी सुनाती और जब दिल करता तब उसकी खूब पिटाई भी करती। एक दिन पायल की फ्रेंड का बर्थडे था और पायल अच्छे से तैयार होकर अपने फ्रेंड के बर्थडे में जा रही थी। तभी खुशी पायल के पास आती है और उससे कहती है, पायल, क्या मैं भी तुम्हारी फ्रेंड के बर्थडे में तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मेरा पार्टी करने का बहुत दिल कर रहा है और तुम्हारे हाथ पर कितनी खूबसूरत नेल पॉलिश लगी है, मुझे भी लगाने को दे दो। मैं भी अपने नाखून पर ये सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लगा लूं। क्या कहा? तुम मेरे साथ मेरी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना चाहती है? अपनी औकात भूल गई क्या? तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे साथ चल सके। तू इस घर की नौकरानी है, नौकरानी बनकर रहे। इस घर की बेटी बनने की कोशिश मत करना, वरना तुझे अच्छी तरह सबक सिखाना मुझे आता है। और हाँ, आज तो तूने मेरी नेल पॉलिश मुझसे मांग ली। आज के बाद मेरी चीज पर नजर मत रखना, वरना तेरी आंख निकाल दूंगी। आई बात समझ में? खुशी को पायल के गुस्से का अंदाजा था। वह जो कहती है वैसा कर लेती है, इसलिए खुशी चुपचाप पायल के रूम से बाहर निकल जाती है और अपना काम करने लग जाती है। खुशी धीरे धीरे पोंछा लगा रही थी, तभी गंगा देवी खुशी को इतने धीरे धीरे काम करते देखकर आग बबूला हो जाती है और उसके पास जाकर उसके एक जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, क्यों महारानी, हाथों में मेहंदी लगी है क्या जो इतने धीरे धीरे काम कर रही है? तुझसे मैंने कहा था मुझे एक अच्छी सी चाय चाहिए, मगर महारानी ने अभी तक मुझे चाय नहीं दी। पता नहीं किन ख्यालों में डूबी रहती है। चल जल्दी से मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आ और मेरे सभी कपड़ों पर इस्त्री भी कर देना। ऐसा कहकर गंगा देवी खुशी को चाय बनाने भेज देती है। खुशी बहुत रोती है और रोते रोते अपनी सौतेली माँ के लिए चाय बनाकर ले आती है। माँ, लीजिए चाय। इतनी देर में मेरे लिए चाय बनाकर लाई है, अब इस चाय को तू ही पी। ऐसा कहकर गंगा देवी वह चाय खुशी के हाथों पर फेंक देती है, जिसकी वजह से खुशी के हाथ बहुत जलते हैं। सुन मनहूस, आज के बाद मेरे काम में कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। आज तो सिर्फ तेरे हाथ पर चाय गिराई है। अगर मेरा काम टाइम पर नहीं हुआ तो तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरी बात अच्छी तरह सुन ले। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? मेरे कपड़ों पर इस्त्री कर दी क्या? जी माँ, मैंने आपके कपड़ों पर इस्त्री कर कर अलमारी में लगा दिए। चल अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो। खुशी रोते हुए अपने रूम में जाकर अपनी माँ को याद करके बहुत रोती है। माँ, मेरी सौतेली माँ, सौतेली बहन मेरे ऊपर कितना अत्याचार करती हैं। कभी किसी पिता को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। सौतेली माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, वह बहुत अत्याचार करती हैं। आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? आप भी मुझे अपने साथ ले जाती तो अच्छा होता। मैं पूरे घर का काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक पल भी सुकून की सांस नहीं ले सकती। ना ही बाहर घूमने जा सकती, ना ही किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा सकती हूँ। बस नौकरानी की तरह काम करती रहूं। ऐसा कहकर खुशी बहुत रो रही थी। तभी खुशी देखती है कि उसकी माँ की आत्मा उसके सामने खड़ी है, जिसे देखकर खुशी बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या आप हकीकत में मेरे सामने खड़ी हैं? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। अब आप मुझे कभी अकेला छोड़कर मत जाना, हमेशा मेरे साथ रहना। हाँ मेरी बच्ची, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है तुम्हारे ऊपर गंगा देवी और पायल कितना अत्याचार करती हैं, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगा। मैं तुम्हें एक जादुई नेल पॉलिश देती हूँ। माँ, जादुई नेल पॉलिश? इससे क्या होगा? क्या मेरी सभी परेशानी दूर हो जाएंगी?
हाँ मेरी बच्ची, ये जादुई नेल पॉलिश है। यह तुम अपने नाखूनों पर लगा लेना, जिसकी मदद से तुम्हारे हाथ के छाले भी ठीक हो जाएंगे और तुम जो भी काम करोगी वह काम तुरंत हो जाएगा और तुम्हारे अंदर एक शक्ति आ जाएगी, जिसकी वजह से तुम गंगा देवी और पायल को अच्छी तरह सबक सिखा सकोगी। माँ, मुझे बहुत शौक है नेल पॉलिश लगाने का। मैंने पायल से भी मांगी थी, लेकिन उसने मुझे नहीं दी। अब मैं ये जादुई नेल पॉलिश अपने नाखूनों पर लगाऊंगी। मेरे हाथ कितने सुंदर लगेंगे। हाँ मेरी बच्ची, तेरे हाथों पर ये नेल पॉलिश लगकर और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। लेकिन अब समय आ गया है, मुझे वापस जाना होगा। अपना अच्छे से ख्याल रखना। माँ, आप मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, आप मेरे साथ रहो। नहीं मेरी बच्ची, मुझसे तेरे ऊपर इतना अत्याचार देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं भगवान से थोड़ी सी मोहलत लेकर तुमसे मिलने आई हूँ। अब मुझे अपने समय पर जाना होगा, मुझे जाने दो। ठीक है माँ, आप अपना आशीर्वाद तो देकर ही जा रही हैं, जादुई नेल पॉलिश के रूप में। खुशी की माँ की आत्मा चली जाती है और खुशी वह जादुई नेल पॉलिश अपने नाखूनों पर लगा लेती है। जैसे ही खुशी वह नेल पॉलिश अपने नाखूनों पर लगाती है तो उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं और जो छाले थे वो भी ठीक हो जाते हैं। तभी खुशी को एक आवाज़ आती है। गंगा देवी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, ओ खुशी मनहूस, कहाँ है? महारानी बस 24 घंटे आराम करती रहती है, जल्दी से मेरे पास आ। तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। सुबह की पिटाई भूल गई है क्या? माँ, क्या हुआ? आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? क्यों महारानी, अपने रूम में क्या कर रही थी? इतनी देर से चिल्ला रही हूँ लेकिन तुझे आवाज नहीं जा रही। माँ, क्या काम है? मैंने सभी काम तो कर दिया। सब काम कर दिया? मनहूस, तुझे पता है ना मेरी बेटी पायल को समय पर खाना खाने की आदत है। तूने उसके लिए लंच बना दिया? मैं अपनी बेटी को भूखा नहीं देख सकती। चल जल्दी से उसके लिए लंच बना, मेरी बच्ची कॉलेज से आती ही होगी। ठीक है माँ, मैं अभी पायल के लिए लंच बना देती हूँ। इतना कहकर खुशी लंच बनाने के लिए चली जाती है, लेकिन खुशी को लंच बनाना नहीं पड़ता क्योंकि उसने जादुई नेल पॉलिश लगा रखी थी, जिसकी वजह से वो जो भी कहती वो तुरंत हो जाता। कुछ समय बाद पायल भी कॉलेज से आ जाती है। माँ, जल्दी से मेरे लिए खाना लगवाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ओ मनहूस, जल्दी से मेरी बेटी के लिए खाना लेकर आ, मेरी बेटी कॉलेज से आ गई। खुशी खाना लेकर आ जाती है। तभी पायल की नजर खुशी के हाथों पर जाती है। इसके पास नेल पॉलिश कहाँ से आई? माँ, इसके पास इतनी सुंदर नेल पॉलिश कहाँ से आई? कहीं इसने मेरी नेल पॉलिश चुराकर तो नहीं लगा ली? नहीं नहीं पायल, यह नेल पॉलिश तुम्हारी नहीं है। बाहर नेल पॉलिश बेचने आया था तो मैंने उससे खरीद कर अपने हाथों पर लगा ली। क्यों महारानी, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तूने इतनी सुंदर नेल पॉलिश खरीद ली? चुपचाप नेल पॉलिश मुझे दे। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू अपने हाथों पर नेल पॉलिश लगाए। नेल पॉलिश लगाने के लिए तो सिर्फ मेरी बेटी है। मेरी बेटी के हाथों पर नेल पॉलिश लगनी चाहिए, तुझ जैसे नौकरानी के हाथों पर नहीं। खुशी वह जादुई नेल पॉलिश गंगा देवी को देना नहीं चाहती थी, लेकिन गंगा देवी उसकी बहुत पिटाई करती है, जिसकी वजह से खुशी वह जादुई नेल पॉलिश गंगा देवी को दे देती है। ये ले मेरी बच्ची नेल पॉलिश, वाकई में ये तो बहुत सुंदर है, अपने हाथों पर लगा, बिल्कुल शहजादी लगेगी मेरी बेटी। हाँ माँ, ये तो बहुत ही सुंदर नेल पॉलिश है, इन्हें मैं अपने हाथ पर लगाऊंगी और कॉलेज में सबको दिखाऊंगी। किसी के भी पास इतनी सुंदर नेल पॉलिश नहीं है जितनी सुंदर मेरे पास होंगी। इतना कहकर पायल वह जादुई नेल पॉलिश अपने नाखूनों पर लगा लेती है। जैसे ही वह नेल पॉलिश लगाती है तो उसके हाथ पर मोटे मोटे छाले हो जाते हैं और उन छालों में बहुत जलन हो रही थी। माँ, ये कैसी नेल पॉलिश है? मेरे हाथ पर कैसे छाले आ गए? मुझे बहुत जलन हो रही है, प्लीज कुछ करो। क्यों मनहूस लड़की, तूने मेरी बेटी की नेल पॉलिश में क्या डाला है जिसकी वजह से मेरी बेटी के हाथों पर इतने मोटे मोटे छाले हो गए? गंगा देवी के इतना कहते ही खुशी कहती है,
माँ, ये कोई मामूली नेल पॉलिश नहीं है, ये मेरी माँ के आशीर्वाद की जादुई नेल पॉलिश है। अब तुम्हारी बेटी के हाथ ऐसे ही जलते रहेंगे। तुमने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया है ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। खुशी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गंगा देवी अचंभित हो जाती है कि जो लड़की उसका चुपचाप अत्याचार सहती रही, वो आज ऐसा क्यों बोल रही है, और वह उसके पास उसे मारने के लिए जाती है। तभी खुशी एक हाथ घुमाकर मारती है तो गंगा देवी दूर जाकर गिरती है। बस अब बहुत हुआ, अब मैं किसी का अत्याचार नहीं सहूंगी। खुशी जादुई नेल पॉलिश की मदद से अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन को अच्छी तरह सबक सिखा देती है और उन दोनों से घर का पूरा काम कराती। पायल और गंगा देवी दोनों चुपचाप जैसा खुशी कहती वैसा करती रहती और खुशी बहुत खुशी अपनी माँ की जादुई नेल पॉलिश की मदद से घर में आराम से रहती और अपनी माँ को धन्यवाद भी कहती है।